welcome back to another video guys. I'm Tanya and I'm a CBSE 10th grader. ये vlog है 16th of September का. I started my day with a cup of tea and I had my breakfast already. उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी. जो मेरा next exam है वो है मैथ्स का, जिसके लिए आई एम अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट, लेकिन हमेशा मेरा ओवर कॉन्फिडेंस मुझे ले डूबता है. मैथ्स में मेरे टोटल 8 चैप्टर्स आ रहे थे. दैट इज़ रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ट्रायंगल्स, introduction to trigonometry, areas related to circles and probability. This is my third exam. मैंने already अपनी डेट शीट एंड अपने सिलेबस को अपने पुराने ब्लॉग्स में शेयर कर रखा है, so I'll link that if you want to watch that videos also. जितने भी चैप्टर्स मेरे एग्ज़ाम में आ रहे थे मैंने ऑलरेडी उन सब के लेक्चर्स कर लिए थे. एंड प्रोबेबिलिटी एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का मैंने वन शॉट किया था क्योंकि उसके लेक्चर्स अभी हुए नहीं थे हमारे बैच में. जितने भी मैथ्स में चैप्टर्स कवर हो रखे थे हमारे बैच में, उसके शोभित भैया रिवीजन लेक्चर्स करवा रहे थे ताकि हाफ ईयरली के पहले हमारी रिवीजन हो जाए. तो मैं यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का लेक्चर 2 कर रही थी. मैंने लेक्चर 1 बहुत पहले ही कर लिया था एंड ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल थे. सो आई थॉट कि सबसे पहले मैं सारे रिवीजन लेक्चर्स को फिनिश करूँगी और उसको निपटाने के बाद मैं अपने NCERT को सॉल्व करूँगी, लाइक सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस, स्पेशली चैप्टर 1, 2 एंड 3 से, क्योंकि मैंने उसको बहुत पहले सॉल्व किया था. एंड स्पेशली मुझे चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 के बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम भी आई थी. ऑल्सो मैं रिवीजन लेक्चर्स करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस लेक्चर्स में करवाए हुए होंगे उनको वापस से सॉल्व भी करूँगी, ताकि मेरे जितने भी क्वेश्चंस मैंने देख के सॉल्व किए वो मैं खुद से सॉल्व करके पता कर पाऊँ कि मुझे कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है. एंड मुझे 5 बज गए थे क्योंकि बीच बीच में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया था. सो देन आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक एंड गो फॉर अ वॉक. वापस आने के बाद मैं शॉर्ट नोट्स में अपने ऐड करने लग गई थी डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम वाले पॉइंट्स, क्योंकि वो मैंने पहले नहीं किए थे, क्योंकि पहले लेक्चर्स में अच्छे से शोभित भैया ने बताया भी नहीं था उसको, तो अभी उन्होंने करवाया था तो मैं उससे नोट कर रही थी. एंड यस, मैंने सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बना के रखे. जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड काम की बात भैया बताते हैं मैं उनको एक शीट पे अलग से नोट कर लेती हूँ, जिसमें मैं सारे फॉर्मूलाज भी ऐड कर लेती हूँ ताकि लास्ट मिनट रिविजन के लिए मेरे पास एक सोर्स रहे जिस पे मैं पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है. एंड आई अपलोड इफ़ एनी वन ऑफ यू वांट दिस नोट्स, सो या लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. उसके बाद आई वाज सॉल्विंग सम क्वेश्चन जो कि मैं नहीं कर पाई थी लेक्चर्स के दौरान क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे थे भैया. एक्चुअली मैं बहुत फास्ट पे देख रही थी. उसके बाद आई हैड अ पास्ता ब्रेक क्योंकि बहुत टाइम के बाद मेरी मम्मी ने पास्ता बनाया था. सो या मैंने पास्ता खाया एंड उसके बाद मैं उठ के चली गई थी क्योंकि उसके बाद मेरे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था. तो जो नेक्स्ट स्टडी सेशन था मैंने उसको 10:20 में स्टार्ट किया था, एज़ यू कैन सी इन द वीडियो ऑल्सो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुकी थी. सो आई थॉट कि डिनर करने के बाद ही अब मैं स्टार्ट करूँगी दूसरा सेशन. तो अब मुझे करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रिवीजन लेक्चर. सो आई स्टार्टेड विद लेक्चर 1 एंड टोटल 2 लेक्चर्स थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिवीजन के लिए. एंड आई थॉट कि मैं कंप्लीट करके सोऊंगी कि ऑलरेडी पूरे दिन मैं बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव रही थी. लाइक मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था मैंने उतनी पढ़ाई नहीं की थी. एंड मेरा सोशल साइंस का एग्ज़ाम था 14th of September को, जो कि उतना अच्छा नहीं गया था बिकॉज जो चैप्टर्स मैंने पढ़े थे मैं उनको रिवाइज़ नहीं कर पाई थी, और जो चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़े थे मैं उनको करने की कोशिश कर रही थी, जो कि मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी एग्ज़ाम के पहले. एंड आफ्टर दैट आई वाज फीलिंग टोटली डीमोटिवेटेड. ठीक है, मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो आके मैं सो गई थी. उसके बाद जो नेक्स्ट डे था उस पूरे दिन आई वाज ओवर थिंकिंग कि मेरे पास बहुत टाइम है एंड इसलिए मैंने वो पूरा दिन वेस्ट कर दिया था ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो या आज का मैंने टारगेट सेट किया था कि मैं सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लूँगी एटलीस्ट, एंड उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी NCERT से सॉल्व कर लूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी. मैंने बस इन टोटल 3 लेक्चर्स किए थे आज. एंड जो लेक्चर 2 था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का उसको मैं कल करने वाली थी, क्योंकि लेक्चर 1 करने के बाद मैं नोट्स रिवाइज करने लग गई थी और कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं लेक्चर्स के दौरान नहीं सॉल्व कर पाई थी तो उसको सॉल्व करने लग गई थी. एंड मेरे जितने भी एग्जाम्स हो जाएंगे मैं उनके क्वेश्चन पेपर्स को अपने गूगल ड्राइव पे पोस्ट कर दूँगी ताकि तुम लोग सॉल्व कर पाओ अगर तुम्हारे एग्जाम्स अभी तक नहीं हुए हैं, एंड तुम्हें थोड़ा रेफरेंस मिल जाए कि कैसा क्वेश्चन पेपर आने वाला है. तो उसको मिस ना करो, इसलिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ स्टूडेंट जो एक रात पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करता है या फिर कंप्लीट नहीं भी करता है. एंड वही चीज़ मैंने इंग्लिश
सोशल साइंस एंड साइंस के एग्ज़ाम के पहले की थी। मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ था तीनों एग्ज़ाम्स के पहले। इंग्लिश में तो मेरा लेजिट बहुत सारे चैप्टर्स छूट गए थे, लेकिन मैथ्स के मेरे सारे चैप्टर्स हो चुके हैं एंड अब मैं रिविजन लेक्चर्स कर रही थी, सो आई वॉज रियली हैप्पी। एंड सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस मैंने मैथ्स में की थी, बिकॉज मैथ्स में मैं हमेशा से ही बहुत कम मार्क्स लाती हूँ। लाइक 5th स्टैंडर्ड के बाद मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, लेकिन 10th में मैंने जो प्रोग्रेस की है अपने PT2 में, दैट इज़ ऑसम। सो गाइज, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एग्जैक्टली शो यू कि मैं मैथ्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाती हूँ, क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, प्रोबेबिलिटी के एंड एरियाज रिलेटेड सर्कल्स के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। सो आई विल कवर दैट इन नेक्स्ट वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड जो चैप्टर 1 to 4 है ना, उसके MCQs में मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करती हूँ। लाइक PT2 में मेरे मार्क्स जहाँ कटे थे वो था MCQ, क्योंकि MCQ मैं हमेशा छोड़ देती हूँ लास्ट में सॉल्व करने के लिए एंड मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता। सो आई डिसाइडेड कि कल का दिन मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रखूँगी एंड सारे लेक्चर्स फिनिश करूँगी एंड उसके बाद मैं NCERT सॉल्व करूँगी, क्योंकि रिविजन लेक्चर्स करने के बाद ना मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स ब्रशअप हो चुके हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। सो आई डोंट वांट टू मिस दिस एंड स्पेशली मुझे ट्रायंगल में रिविजन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड उसके बाद आई प्रैक्टिस MCQs एंड PYQs, क्योंकि मेरे स्कूल के एग्जाम्स में बहुत सारे PYQs आते हैं, स्पेशली इन मैथ। सो या, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस। आई ट्राई कि मैं और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव व्लॉग्स डालती रहूँ, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।